हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ट्रिपल सी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न ट्रिपल सी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, यानी कि यह पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा। दोस्तों, यह ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का चौथा पार्ट है। अगर आप इससे पहले 1 से लेकर 3 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना रुके हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दिया गया है, EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि EBCDIC का पूरा नाम क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से बताइए कि EBCDIC का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसका सेकंड राइट हो जाएगा। अगर आपके परीक्षा में आ गया कि EBCDIC का पूरा नाम क्या होता है बताइए, तो आप वहां पर डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसका सेकंड राइट है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दिया गया है, कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को डॉट डॉट में कन्वर्ट करना है, यानी कि कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, डॉट डॉट में फिल कीजिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया फाइल्स, और सेकंड ऑप्शन दिया गया ग्राफ, और थर्ड ऑप्शन दिया गया इंफॉर्मेशन, और फोर्थ दिया गया है टेबल। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वह CPU होता है, जिसका वर्क होता है प्रोसेस करना। ठीक है ना। प्रोसेसिंग का वर्क प्रोसेसर का होता है। तो बताइए कि जो प्रोसेसिंग के दौरान जो प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य जो होता है वह इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। CPU डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। इसको नोट करते चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड आपके सामने दिया गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड निम्नलिखित में से किस मेनू में होता है। निम्नलिखित 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से बताइए कि मैक्रोस जो कमांड है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू में होता है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दिया गया है इंसर्ट मेनू, और सेकंड ऑप्शन दिया गया स्लाइड, और थर्ड दिया गया टूल्स, और फोर्थ दिया गया नन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड जो होता है वो टूल्स मेनू में पाया जाता है, यानी कि इसका थर्ड राइट हो जाएगा। टूल्स मेनू में मैक्रोस कमांड पाया जाता है। इसको नोट करते चलिए। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों चुनिंदा हैं और ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या पता आपके एग्जाम में भी यह पूछ लिए जाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चौथा आपके सामने दिया गया है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। इसमें से बताइए कि विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश में पाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है भारत, और सेकंड ऑप्शन दिया गया रूस, और थर्ड दिया गया जापान, और फोर्थ दिया गया अमेरिका। तो बताइए कि संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में पाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर अमेरिका में पाया जाता है। किस देश में? तो इसका फोर्थ राइट हो जाएगा, अमेरिका में पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां
दिया गया है आपके सामने IRCTC का तात्पर्य किससे है, यानी कि IRCTC का जो यूज है वो किस क्षेत्र में किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ई वॉलेट में किया जाता है, या फिर सेकंड ऑप्शन दिया गया है रेलवे सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किया जाता है, या फिर थर्ड ऑप्शन दिया गया है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किया जाता है, या फिर फोर्थ दिया गया है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि IRCTC जो है वह किससे संबंध रखता है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। रेलवे सर्विस प्रोवाइडर का तात्पर्य जो है IRCTC से है, ठीक है ना। IRCTC का जो है तात्पर्य वह रेलवे सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां आपके सामने दिया गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्टोरेज, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है स्केलेबिलिटी, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है सिक्योरिटी, और फोर्थ दिया गया है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो दोस्तों 2024 में आपका जो परीक्षा आने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग में सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है ना। थर्ड राइट हो जाएगा, इसको नोट करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने दिया गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम की न्यूनतम साइज कितनी होती है, यानी कि उसको न्यूनतम में कितना जूम किया जा सकता है, सबसे कम से कम कितना जूम किया जा सकता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 10% तक, और सेकंड दिया गया 5% तक जूम कर सकते हैं, और थर्ड दिया गया है 20% तक, और फोर्थ दिया गया है 16% तक मिनिमम जूम कर सकते हैं। तो बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ये दोस्तों सभी प्रश्न चुनिंदा हैं, इनको नोट करते चलिए, बार बार ना कहना पड़े। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर होते रहेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम की जो न्यूनतम साइज होती है वह 5% तक होती है। सबसे कम से कम 5% तक आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वां आपके सामने दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट बटन का यूज करते हैं, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आपको सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने 4 प्रकार की शॉर्टकट की दी गई हैं, इसमें से बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस की का यूज करेंगे। जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया गया Ctrl+1, और सेकंड ऑप्शन दिया गया Shift+1, और थर्ड दिया गया Alt+1, और फोर्थ दिया गया Ctrl+Shift+1। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस इस समय ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो अगर आप इस वीडियो में 10 में से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी सही चल रही है, ठीक है ना। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8वां का जो है वह राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि Ctrl+1। Ctrl+1 का यूज लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9वां आपके सामने दिया गया है, टिम बर्नर्स-ली WWW के पिता हैं, यानी कि
टिम बर्नर्स-ली जी को फादर कहते हैं www का? तो इसमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि यह राइट है या फिर रॉन्ग। तो दोस्तों बताइए कि टिम बर्नर्स-ली www के पिता हैं? तो दोस्तों ये 100% सत्य है, यानी कि टिम बर्नर्स-ली जी को www के पिता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट माना जाएगा क्योंकि यह राइट है, ठीक है ना, यह ट्रू है, यह 100% सत्य है। तो इसको नोट करते चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने दिया गया है, Ctrl+M से स्लाइड ओपन करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, या ट्रू है या फिर फॉल्स। यानी कि Ctrl+M का यूज पावर पॉइंट में स्लाइड को ओपन करने के लिए किया जाता है, यह सही है या फिर गलत, बताइए। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि यह फॉल्स है, यह 100% फॉल्स है। यह 100% फॉल्स है क्योंकि पावर पॉइंट में Ctrl+M का यूज न्यू स्लाइड के लिए किया जाता है। Ctrl+M का जो यूज है वो न्यू स्लाइड के लिए किया जाता है, स्लाइड को ओपन करने के लिए नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 100% फॉल्स है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।